अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली चनार और मैं हूं जवाद हमदानी। यकीनन जनाब सारे लोग ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि कोरोना के दिन चल रहे हैं और कोरोना के दिनों में कभी लॉकडाउन होता है और कभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है। इस सारे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन हुआ क्यों, लॉकडाउन ख़त्म क्यों हुआ? इस सारी सूरत-ए-हाल पे क्योंकि कोरोना है, तो हुकूमत ये चाहती है कि अवाम की बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात किए जाएँ। वफ़ाकी हुकूमत ने भी कुछ इक़दामात किए और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने भी कुछ इक़दामात किए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी इत्तलात हैं अंबरीन तुर्क साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जवाद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह सो ठीक मच जी, ठाक। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैडम हम बात कर रहे हैं कि जी कोरोना बिल्कुल का ठीक जो ठाक। लॉकडाउन हुआ आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने एक दफ़ा पहले इसको लॉकडाउन किया, फिर उसके बाद ख़त्म किया, फिर कुछ दिनों के लिए दोबारा से लॉकडाउन किया और आज फिर ख़त्म कर लिया। तो ये जो लगातार जो लॉकडाउन होना ना होना, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जवाद, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो वबा है उसकी वजह से हुकूमतों ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया। और ये वाहिद हुकूमत है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जिसने सिर्फ नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी किए। और पहले लॉकडाउन किया, ठीक है, वक्त की जरूरत थी, करना जी। पड़ा। लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि किस तरह उन्होंने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को खोला और उसके बाद अचानक नोटिफिकेशन आता है कि जी लॉकडाउन दोबारा किया जाएगा। और उसमें जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है वो ताजिर तबका हुआ है, क्योंकि जो ही लॉकडाउन को खोला गया तो उन्होंने, चूंकि आपको पता है ईद का सीजन है और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसका रोजगार ईद से जुड़ा हुआ है। पूरे साल में वो इसी सीजन में उनकी सारी कमाई होती है। उन्होंने इस उम्मीद पे कि अभी ईद तक ये लॉकडाउन खुला रहेगा, उन्होंने अपनी दुकानों में बहुत ज्यादा स्टॉक भर लिया, जो कि ईद तक यकीनन उनको लग रहा था कि वो खत्म कर दिया जाएगा और वो अपने जो फैमिलीज हैं उनका वो लुक आफ्टर कर सकेंगे, कुछ इतनी कमाई कर लेंगे। और सबसे ज्यादा जो मायूसी हुई और तकलीफ से गुजरना पड़ा, इसी तबके को गुजरना पड़ा, तो मैं समझती हूँ कि फारूक हैदर साहब ने चूंकि अपना फैसला वापस भी ले लिया, बहुत प्रेशर आया ताजिरों का, अवाम का, लेकिन फारूक हैदर साहब जिस जगह पे बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, उन्हें इस तरह का नोटिफिकेशन करने से पहले ही गौर कर लेना चाहिए कि नोटिफिकेशन करने से पहले पूरी सूरत हाल का जायजा लेकर इस तरह के नोटिफिकेशन करने चाहिए। सही है। आप क्या समझती है जो लॉकडाउन दोबारा हुआ है, इस लॉकडाउन में जो गलती है वो ताजिरों की गलती है या जो लोग एकदम से बाहर निकल आए इन लोगों की गलती है? देखिए, लोगों की गलती कैसे है? लोग तो बाहर निकलेंगे जब आपने लॉकडाउन खत्म कर दिया। लोग तो अपनी जरूरतों के लिए भी निकलते हैं, इसकी वजह सिर्फ सही। ईद नहीं है। और वो ताजर जो मैं पहले कह चुकी कि जिनका रोजगार सिर्फ ईद के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो आएंगे, वो तो दुकानें खोलेंगे और जरूरत की चीजों के लिए लोग भी निकलेंगे। और फिर उस लॉकडाउन में आपने 3 दिन मुख्तस कर दिए, आपने टाइमिंग भी दे दी। भला कोरोना को तो टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सही। आवाम को इतना रिलैक्स कर दें कि वो किसी भी टाइम दिन के किसी भी हिस्से में आके अपनी शॉपिंग कर सकें। आपको पता है कि जब एक मखसूस टाइम दिया जाता है तो एक बल्क जो है वो उसी टाइम में निकलता है और रश का बढ़ जाना यकीनन एक फितरी बात है। जैसा कि आपको पता है कश्मीर में चूंकि हर सेक्टर्स नहीं है और हर सेक्टर की अपनी मार्केट नहीं है, मेन बाजार जो है मार्केट्स हैं वो मखसूस मार्केटें हैं, तो वहां पे रश हो जाना तो बड़ा फितरी सी बात है। सही है। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुला उसके बाद आज़ाद कश्मीर अंदर केसेस का भी तो इजाफा होना शुरू हो गया, तो ये लॉकडाउन करवाना वक्त की जरूरत नहीं थी? देखिए, अगर वक्त की जरूरत थी और नागुजीर था तो उसको खोला क्यों? एक जी। हाकमे वक्त को ना इन सारी चीजों को समझना चाहिए। मैं समझती हूँ कि लॉकडाउन, मैं अपनी जाती कैपेसिटी में अगर को बताऊं, जाती अपनी राय बताऊं अगर मैं आपको, तो वो यही है कि लॉकडाउन होना चाहिए और होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सही। कोरोना का खतरा जो है वो मंडला रहा है। लेकिन अगर लॉकडाउन इतना ही नागजीर है तो उससे पहले अवाम को रिलीफ देना चाहिए। अवाम के पास चॉइस नहीं है, या तो वो कोरोना वायरस से हलाकतें हो जाएंगी या फिर भूख से हो जाएंगी। उनके पास सही। चॉइस नहीं है, तो भूख से तो लोग अपने बच्चों को नहीं मरने देंगे जी ना, वो तो निकलेंगे। तो आजाद कश्मीर हुकूमत को चाहिए कि अगर लॉकडाउन नागुजीर है, बस जरूर करे, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन उससे पहले उन हुकूमतों ने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। जबकि सही। हमारी आजाद कश्मीर की हुकूमत सिर्फ वफाक की तरफ
आंखें लगा के बैठी हुई है, नजरें लगा के बैठी हुई है कि कितनी अमदाद आती है और अमदाद को गिनने में मसरूफ है, सही है। बजाय इसके कि फारूक हैदर साहब जी जी। तरक्याती बजट में से तरक्याती फंड जो कि अभी जून में लैप्स कर जाने हैं नया बजट आने पे, उसको जी निकालने और आवाम को रिलीफ दें और बोलें कि लॉकडाउन है और अपने घरों में बैठें, तो बात सही। तो समझ आती है। लेकिन जब हाँ आप आवाम को रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद लोग तो निकलेंगे, लोग भूखे तो नहीं मरेंगे ना जी, वो तो निकलेंगे। सही है, लेकिन लॉकडाउन जो ही खुला तो आज बताया जा रहा है, 2-3 दिन से ये खबर भी चल रही है कि पूरे मुल्क के अंदर जो मेन मेन जो शहर थे उनका जब तखमीना लगाया गया तो कहा जा रहा है कि 45 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है। तो क्या ये लोग इतने गुर्बत की वजह से ये हुई है? लोग इतने फिर बाहर, अगर गुर्बत है तो फिर ये लोग इतने किधर से, इतना पैसा कहाँ से? 45 अरब पूरे कश्मीर में? नहीं नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेन जो सिटीज हैं। देखें जी, 22 करोड़ की आबादी है, आप उसको मल्टीप्लाई करें ना 22 करोड़ के साथ, तो इट्स नॉट ए बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग जरूरियात के लिए निकलते हैं। खुद मुझे नहायत मजबूरी के आलम में निकलना पड़ा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सीजन चेंज हो रहा है, उनके कपड़े चाहिए। ये कोई ईद की शॉपिंग नहीं थी, ये जरूरियात जिंदगी हैं। मौसम बदल रहे हैं, बाकी भी मामलात होते हैं, देखने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस 42 अरब आपने बताया गलबन, 45 45 अगर 45 इतनी फोर्टी बड़ी, फाइव जी 45 अरब को अगर आप 22 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो, जी जी 45 अरब को अगर आप 22 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कोई बड़ी बात है। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का ये फैसला था लॉकडाउन खोलना, ये गलत फैसला था? मेरे ख्याल में लॉकडाउन का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर कोरोना का खतरा सर पे इतना मंडला रहा है तो ये फैसला करना ही नहीं चाहिए था। और अगर ये फैसला कर लिया था और ताजरों ने स्टॉक अपनी मार्केट्स में भर लिया था अपनी दुकानों में, तो दोबारा जो फैसला किया वो नहीं करना चाहिए था। अभी देखें उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि 3 दिन के लिए फिर लॉकडाउन खोल दिया गया। और तो जी। ये फैसले जो हैं, जी बिल्कुल, तो ये बार बार नोटिफिकेशन जारी करना मसले का हल नहीं होता। मेरे ख्याल में लॉकडाउन को खोलना ही नहीं चाहिए था, और अगर खोल लिया था तो इस तरह बंद नहीं करना चाहिए था एक दिन के नोटिस पे। इस सारी सूरत हाल के अंदर चूंकि आवाम को भी चाहिए थोड़ा सी आवाम की अवेयरनेस के लिए कि लोग भी घरों में रहें, लोग कम आएंगे जब तो ये लॉकडाउन दोबारा होगा भी नहीं। देखें जी, जब हुकूमतें लॉकडाउन करेंगी, फिर उसमें नरमी करेंगी, फिर उसमें सख्ती करेंगी, फिर उसमें नोटिफिकेशन, तो अवाम हमारी ऐसी है कि फिर इस सीरियस मसले को, वो जो एक टेम्पो बना हुआ था, वो टूट जाता है और अवाम उसको सीरियस लेना ही छोड़ देती है। हमारी अवाम का भी डायलेमा, मैं मानती हूँ इसमें अवाम का भी कसूर है कि वो समझ रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो गया तो कोरोना वायरस भी खत्म हो गया है, वो थ्रेट भी खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, थ्रेट इज देयर, खतरा है, खतरा जी। है। और खुदा ना ख्वास्ता जब हम इस तरह बाहर निकलते हैं और हम अपने प्यारों की जिंदगियों को जो है वो खतरे में डाल देते हैं, तो अवाम को बिल्कुल इसका ख्याल रखना चाहिए। सही, इसी सारी सूरत हाल के से जुड़ी हमारी जो मकबूजा कश्मीर की आवाम है, वहां पर भी जो कर्फ्यू पहले से ही था, तो जब ये आ गया, कोरोना आ गया, तो लॉकडाउन को मजीद सख्त करके नौजवानों की शहादतें वहां पर शुरू हो गई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अनफॉर्चुनेटली जी, ये तो एक बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है। और आज शायद पूरी दुनिया लॉकडाउन का मतलब समझ रहा हो, जिसको एक कश्मीरी बच्चा पैदा होते ही देखता है, सुनता है, समझता है, और जो एक अरसा दराज से दुनिया की सबसे बड़ी जेल में मुकीद हैं। लेकिन इस सूरत हाल में भी मैं समझती हूँ आरएसएस जो मोदी माइंडसेट है, उनकी तवज्जो सिर्फ कश्मीरियों को तकलीफ देने में और अपना गलबा कायम करने में है। तो ये बहुत ही तकलीफ अमल है। और जिस तरह कश्मीरियों की शहादतें हो रही हैं, मेरे ख्याल में ये वो वक्त है कि हम सोचें, अपने गिरबानों में झांकें, और जो गलतियां माजी में हो चुकी हैं उनको ना दोहराएं। तो बहुत तकलीफ अमल है। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन, आज शायद दुनिया समझ सके कि लॉकडाउन क्या होता है। शायद आज कश्मीरियों के दर्द को कोई समझ सके। भारतीय मीडिया की तरफ से एक ये भी किया गया कि वहां पर जो उनके मीडिया चैनल्स हैं, तो उनमें आज़ाद कश्मीर के कुछ शहरों का और गिलगित बल्तिस्तान का भी जो मौसम है दिखाया गया। आप क्या समझते हैं कि ये एक प्लान है उनका या एक बौखलाहट है मोदी की? जवाब मैं समझती हूँ कि
मौसमों का हाल अपने टीवी चैनलों पे दिखाने से वो मुल्क वो आपके मुल्क का हिस्सा नहीं बन जाते वो इलाके। मौसम का हाल दिखाने से पहले मेरे ख्याल में इस वक्त मोदी साहब को चाहिए है कि वो अपने भारत के अंदर जो मौसम है ना वो उसका जायजा लें। वो जो बिल उन्होंने शरीयत का पास करवाया है, उसके बाद जो उनकी अपनी रियासतों में पाई जाती है, आप देखें आए रोज मुजाहरे हो रहे हैं और वहां पर पुरतशद्दद मुजाहरे हो रहे हैं। तो मोदी सरकार को चाहिए इस वक्त वो अपने मुल्क के अंदर मौसम के हाल का जायजा लें, बजाय इसके कि वो हमारे मौसमों पे नजर रखें। मौसमों के हालों को अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल करना जो है उससे कुछ भी नहीं होता। वो अपना ये शौक पूरा कर लें। वो भले अमेरिका का मौसम का हाल अपने न्यूज बुलेटिन में दिखाना शुरू कर दें या आजाद कश्मीर का। मेरे ख्याल में ऐसा ये जस्ट एक समझे कि एक बौखलाहट है उनके रियासतों में जो इस वक्त हालात हैं, कि सारी रियासतों में इस वक्त जो शरीयत के बिल के बाद, कानून के बाद, तरमीमी कानून के बाद जो मुजाहरे देखने में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक बौखलाहट है। और मोदी साहब जो है वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए हमेशा की तरह कश्मीर को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में चूंकि मसला कश्मीर जो एक बहुत ऊपर आया हुआ था, पीक पे था, लेकिन जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद वहां पर तब्दीलियां आनी शुरू हो गई और मसला कश्मीर काफी पीछे चला गया और मकबूजा कश्मीर के अंदर एक डोमिसाइल का कानून भी लागू कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें मीडिया का क्या किरदार बनता है कि किस तरह से मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना किरदार जो पहले था उसको उसी तरह से बरकरार रखना चाहिए? मैं समझती हूँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक मसला जो हिस्ट्री में पहली दफा इतना पीक पे गया कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा में उस पर बात की गई और उसको उठाया गया और इतना पीक पर वो गया, और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा पीछे बैक पे आ गया, नजरों से ओझल हो गया। और जहां तक सहाफियों का किरदार है, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन किरदार इस वक्त तहरीक आज़ादी में मुजाहिदीन के बाद सहाफी अदा कर रहे हैं। और अभी वहां पर इतनी सख्तियों के बावजूद जो न्यूज हम तक आ रहे हैं, वो यकीनन हमारे जर्नलिस्ट हैं उन्हीं की काविशें हैं। और हम इस मसले को हम दुनिया की नजरों से ओझल ना होने दें, इस पे बात करते रहें। सही है मैडम। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से, चूंकि आप पीटीआई आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी है, तो कल आपका हलफ बर्दारी भी होने जा रही है। तो हलफ बर्दारी किस तरह से होगी? क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना है और सोशल डिस्टेंस भी है, तो इसकी वजह से हलफ बर्दारी किस तरह से होगी? जी जवाब इस तरह से है कि हमें लग रहा था कि शायद हमें मौका मिलेगा, और आपको पता है जो ही नोटिफिकेशन हुआ विमेन विंग का और अगले ही दिन से ऑफिसेज वगैरह बंद हो गए एक दो दिनों के अंदर अंदर, तो हमें मौका नहीं मिल सका हमारी ओथ सेरेमनी का। लेकिन अभी यही फैसला हुआ है कि कल ओथ सेरेमनी को निपटा लिया जाए। और चूंकि इस वक्त फिजिकली एक जगह पे इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको वीडियो कॉल्स के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हलफ बर्दारी की तकरीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल मुनक्कद की जाएगी। और सेंटर से नौशीन हामिद साहिबा जो हैं इसको लीड करेंगी, और इस सिलसिले में हलफनामा भी भिजवा दिया गया है। और पूरी तैयारी जो है वो इस वक्त मुकम्मल है। हमारी जो प्रेसिडेंट है तकदीस किलानी साहिबा, उनकी हदायत पे हमारी जनरल सेक्रेटरी गुलजार फातिमा साहिबा और मैं इस पे पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल हम अपना हलफ बर्दारी का जो सिलसिला है वो मुकम्मल कर लेंगे। क्योंकि एक खातून होने के नाते घर को भी टाइम देना और साथ पे सियासत भी करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों को, घर को भी, सियासत को भी, और साथ पे फैमिली जो बाकी खानदान के लोग हैं उनको भी टाइम देना? इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। एंड आई बिलीव इफ यू आर ए गुड मैनेजर तो आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, अपना टाइम मैनेज करने की बात है। बट इवन देन मैं कहूंगी कि ये एक औरत होने के नाते ये बड़ा मुश्किल काम है, सारी चीजों को साथ लेके चलना। लेकिन इसको हम सियासत समझ के नहीं करते, हमारे लिए ये आप समझे कि एक सोशल वर्क है।
कि खान साहब का विजन है और खान साहब ने हमारे अंदर अपने नजरियात की इतनी एनर्जी हमें दे दी है कि हमें कोई भी काम अब मुश्किल नहीं लगता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो धरनों के और लॉकडाउन के ट्रेंड किस्म के वर्कर्स हैं, तो हमारे लिए किसी भी हालात में काम करना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। जाते जाते आप क्या पैगाम दें, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगी वक्त के मौका की मुनासबत से कि कोरोना अभी इधर ही है। कोरोना का खतरा हमारे सरों पे मंडला रहा है। आल्दो कि इसमें नरमी हुई करना पड़ी हुकूमतों को, क्योंकि लोगों को हम अनफॉर्चुनेटली गरीब मुल्क हैं, तो लोगों को भूख से नहीं मारा जा सकता। तो ये पॉलिसी बनाएगी कि मजदूर तबका निकले और एक मखसूस तबका निकल के अपनी रोजी रोटी कमाए, ताकि हुकूमत पे कम से कम बर्डन हो और वो जिस तरह भी उनको फैसिलिटेट कर सके। लेकिन इस सिलसिले में एहतियात करना हमारा पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। एहतियात में ही मैं समझती हूँ कि एहतियात करेंगे, जिंदगी होगी तो फिर बाकी काम होंगे। चल मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थी मैडम अम्बरीन तुर्क, जो आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, जिनसे हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, जैसे कि उन्होंने बात की, और आज जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो मीटिंग हुई, वो भी ये थी कि हम SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। तो इसलिए जो भी लोग हैं, देख रहे हैं तो सुन रहे हैं, वो जाएं, अपने जो लोग हैं उनको महफूज रखने के लिए ये करें कि कम से कम लोग घरों से बाहर निकलें, ताकि जो कोरोना का खतरा अभी मौजूद है, क्योंकि मुजफ्फराबाद में केसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो इन केसेस को हमने कम करना है और हमने कोरोना के साथ साथ चलना है। तो इसलिए एहतियात से चलना होगा। इजाजत दीजिए जवाद हमदानी को। इंशाल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।